वेलकम टू एग्जाम एट ईज। आज हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में, जो कि 2020 में आई थी। और इसे हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और इसे डिस्कस करने के बाद हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर में अपीयर भी हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो एनईपी 2020 है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आई थी हमारी ये शिक्षा नीति। बट जो इसका रफ ड्राफ्ट है वो आया था हमारा 2019 में और जिसका फाइनल वर्जन है वो 2020 में आया था। और इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो कि पहले इसरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये चीज क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, काफी बार पूछ चुके हैं कि जो इसके चेयरमैन है वो कौन है और किसके अंडर में ये जो है ये एनईपी जो है किसके अंडर में ये फॉर्म हुआ है। तो चलिए अब हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉलिसी किस चीज के बारे में बात करती है। उसे डिस्कस करने से पहले कुछ हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये जो हमारी जो पॉलिसी है ये हमारी तीसरी अब तक की पॉलिसी है आफ्टर हमारा आजादी के बाद जो हुआ है। इसके बाद ये हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी 1968 में, 1968 में। इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में और इसका जो थोड़ा सा रिवाइज्ड वर्जन आया था वो आया था 1992 में, 1992 में, जिसे हम लर्निंग विदाउट बर्डन भी बोलते हैं और या यशपाल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता लग रहा होगा लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इसमें बुक्स के ऊपर इसमें बैग्स के ऊपर फोकस किया गया था और बच्चों की लाइब्रेरी को लेके फोकस किया गया था ताकि जो बच्चों का बैग्स का जो बोझ है उसे कम किया जा सके। इसके बाद 34 इयर्स बाद जो हमारी ये 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, इतने लंबे गैप के बाद। चलिए अब हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, अब इसके बारे में अब इसके कुछ मेन पॉइंटर्स हम जान लेते हैं। तो पहला जो इसका आया है हमारा मेन पॉइंट है इसका जो हमने पैटर्न चेंज किया है। जैसे कोठारी कमीशन जो था हमारा उस जो कि 1964 और 66 के बीच में आया था, जिसने 10+2 का जो है फॉर्मूला सजेस्ट किया था, लेकिन इस पॉलिसी में इसे बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि ये 5+3+3+4, तो जो इसमें हमारा पहला 5 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल मतलब स्टेज क्या है, मतलब जो हमारा फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारा जो बेस है वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आएगा। तो इसमें हमारी जो क्लासेस हैं वो इसमें हमारी 5 क्लासेस इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड। और जो हमारा एज ग्रुप है इसमें कौन सा होगा, वो 3 to 8 ईयर, मतलब 3 से 8 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे। चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरा कौन सा, हमारा दूसरी स्टेज जो है वो कौन सी है, प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। और जो इसका एज ग्रुप है वो एज ग्रुप क्या है, 8 से लेके 11 साल तक के बच्चे। इसके बाद जो हमारी तीसरी स्टेज है वो कौन सी है, मिडिल स्टेज। इसमें 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। और इसमें आएंगे 11 से लेके 14 साल तक के बच्चे। इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 क्लासेस आएंगी, 4th क्लास आएंगी, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। और इसमें आएंगे 14 से लेके हमारे 18 साल तक के बच्चे। तो ये जो हमारा पूरा पैटर्न है ये क्या करता है, अर्ली चाइल्डहुड से लेके 12th क्लास तक का पूरा जो हमारा एजुकेशन है वो बच्चों का क्या करता है, कवर करता है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। और इसके बाद जो हमारी पॉलिसी है वो क्या करती है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात करती है। बच्चों का 360 जो डेवलपमेंट है, मतलब कंप्लीट जो हमारा डेवलपमेंट है उसकी बात कर सके। और इसके लिए क्या सजेस्ट करती है कि बच्चों को 5th क्लास तक किसमें, मदर टंग में पढ़ाना है। मतलब किस चीज में पढ़ाना है, मदर टंग से मतलब है हमें बच्चों को 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में उनकी पढ़ाना है। और इसके अलावा हमें बच्चों को क्या करना है, 6th क्लास से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देनी है। बच्चों को मतलब 6th क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्सेज होते हैं ये सब बच्चों को सिखाने हैं, बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं 6th क्लास से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है परख। परख क्या है, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है, ये एक असेसमेंट सेंटर है जो क्या कर सके, बच्चों का ओवरऑल इवोल्यूशन कर सके, इनहेंस कर सके, बच्चों का जो इवोल्यूशन है उसे और अच्छा कर सके।
और जो इसे परख है, इसे लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये इसलिए किया गया ताकि बच्चों को जो हमारे 360 ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प कर सके, और जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उसको भी कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे इनहेंस किया जा सकता है, इसीलिए परख को लाया गया। चलिए दोस्तों, अब हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो हमारी शिक्षा नीति है उसके चेयरमैन कौन थे, किसके अंडर में ये जो पॉलिसी है वो बनी थी। तो आपका पहला ऑप्शन है कृष्ण कुमार, सेकंड ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनके अंडर में ही ये नई शिक्षा नीति जो हमारी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो हमारी पॉलिसी आई है इसके ऊपर जीडीपी का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज खर्च होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं 4%, 5%, 6% और 7%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What name has been given to HRD मिनिस्ट्री इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो मतलब जो हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है उसको उसका नाम बदल के क्या रखा गया है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपके ऑप्शंस हैं पहला ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकेंड एनसीईआरटी, थर्ड नेशनल पॉलिसी सेंटर एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो ये है व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2+ एजुकेशन पॉलिसी। ये जो हमारा 10+2 पैटर्न है इसको चेंज करके अब क्या किया गया है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है 5+3+3+3 या 5+2+1+2 या 5+2+3+5 या 5+3+3+4। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5+3+3+4। इसमें जो हमारा 5 है वो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, और जो 3 है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, और जो नेक्स्ट थर्ड है उसमें है मिडिल स्टेज, और जो लास्ट का 4 है वो है हमारा सेकेंडरी स्टेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एज ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द प्रिपरेटरी स्टेज। तो जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें कौन सा एज ग्रुप इंक्लूड है। तो आपके ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष या 14 से 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 से 11 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब किस क्लास से जो हमारा डेवलपमेंट कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स हैं वो किस क्लास से बच्चों को करवाए जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस है 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है 6th क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। तो एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेकेंड न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट, थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फोर्थ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है विच कोर्स हैज बीन एबॉलिश्ड इन द न्यू एजुकेशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब जो हमारी ये जो पॉलिसी है 2020 इसमें से कौन सा कोर्स जो है वो हटा दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं एमफिल, पीएचडी, बीए या फिर 12th। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एमफिल। जो एमफिल है वो हटा दिया गया है। एमफिल मास्टर्स के बाद करते हैं और पीएचडी से पहले करते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब जो हमारे करंट के जो है हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, सेकंड कृष्ण कुमार, थर्ड है रमेश पोखरियाल और लास्ट ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो ये है व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो हमारी पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020 या 1 अगस्त 2020 या 29 जुलाई 2021।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 29 जुलाई 2020। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यार ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख। तो हमें आपको परख की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट करके जरूर बताएं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।